और एमपी के धार में आज चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है। भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहला जुमा है और साथ ही हिंदू संगठनों ने आज महाआरती और पूजा पाठ की तैयारी की है। इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आज सुबह से ही मंदिर में हलचल तेज है। अब से थोड़ी ही देर बाद भव्य पूजा का आयोजन यहां पर किया जाएगा और तस्वीरें इस वक्त सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। भोजशाला यहां पर वाग्देवी का मंदिर बताया गया था और जैसे ही कोर्ट से यह आदेश आया, पूजा अब शुरू हो चुकी है। तो धार मध्य प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाआरती का आयोजन दोपहर 1 बजे किया जाएगा, लेकिन उससे पहले भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं मां वाग्देवी की पूजा अर्चना करने के लिए। आज का दिन इस लिहाज से भी खास है क्योंकि आज शुक्रवार है और कोर्ट के आदेश से पहले शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक मुस्लिम समुदाय के लोग यहां नमाज करने आते थे, लेकिन जो कोर्ट का आदेश आया जिसमें कोर्ट ने एएसआई की फाइंडिंग्स को सही मानते हुए इसे मंदिर बताया, उसके बाद से अब पूरी तरह से हर रोज यहां हिंदू सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा कर सकते हैं और वही देखने को मिल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद का ये पहला शुक्रवार है और इसी को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस के साथ ही आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है और ये अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर मां वाग्देवी की प्रतीकात्मक प्रतिमा को रखा गया है और उसी की पूजा की जा रही है। तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं और वो संगठन जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी इसे मंदिर का स्थान दिलाने के लिए, और उसके बाद अब जब कोर्ट का फैसला आया तो ना सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग खुश हैं बल्कि बड़ी संख्या में यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच भी रहे हैं। हालांकि दोपहर 1 बजे महाआरती का आयोजन होने वाला है, उसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन इस वक्त ये जो आप मंदिर के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं मंदिर परिसर की, वो बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग एकजुट यहाँ हैं, अंदर पहुंचे और इस वक्त वहां आरती का आयोजन किया गया। की टीम इस वक्त मौजूद है धार भोजशाला के उस ऐतिहासिक मंदिर के अंदर जिसे 15 मई 2026 के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरस्वती मंदिर माना गया है और अब 365 दिन जो पूजा है उसकी शुरुआत यहां पर होती दिखाई दे रही है। यही वो जगह है जहां पर मां वाग्देवी विराजती थी और चूंकि आज पहला शुक्रवार है, पहला जुमा है, जहां 2003 के एएसआई के आदेश के बाद हर जुमे को 1 से 3 बजे तक मुस्लिम समाज जो है वो नमाज अता करते आया था। हालांकि 2006, 2013 और 2016 और 2026 को 2 ये ऐसे मौके पड़े जब वसंत पंचमी जुमे के दिन थी, ऐसे में तनाव का माहौल रहता था और इस बार भी चूंकि ये पहला जुमा है 15 मई के आदेश के बाद, तो आशंका थी कि तनावात्मक स्थितियां होंगी। हालांकि शासन की और प्रशासन की समझाइश के चलते वो तनाव बंद है, लेकिन तस्वीरों में आप देखेंगे सुबह से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने आना शुरू हो चुके हैं। 9 बजे जो हमेशा की तरह पूजा होती है बीते 15 तारीख के बाद से अगर हम कहें तो वो होगी 1 बजे। महाआरती का भी आह्वान जो है सकल हिंदू समाज ने किया है और इसके बाद शाम को संध्या आरती भी होगी और बहन भी खड़ी हुई है जो सुबह से लगी। कैसा लग रहा है बहन आपको इस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहली बार शुक्रवार के दिन हमको पूजा करने का मौका मिल रहा है। जैसे कि हमारे लिए तो बसंत पंचमी का माहौल रहता है, वैसे मन में खुशियाँ हो रही है हमें। तो अब तक हर जुमे में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती थी? हाँ, अब तक की आती थी। इतने सालों से मतलब हर बार शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी आती थी तो बहुत परेशानी होती थी हम लोगों को। हाँ,
तो अब क्या ये शुक्रवार अब क्या भाव आ रहा है मन में? बहुत खुशी का मौका है हम लोगों के लिए। अभी मैंने देखा आप यहाँ पे ये पूरा हाँ, आपने सजाया है, हाँ, साफ सफाई की। हाँ, तो आप नियमित आ रही हैं क्या? हाँ, नियमित आ रहे हैं। जब से फैसला आ रहा है तब से नियमित आ रहे हैं। जी जी। आप कैसे एहसास हो रहा है आज यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मतलब वो अपने कब्जे में आया है ये मंदिर। भोजशाला के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया इसके लिए। हाईकोर्ट ने भोजशाला घोषित करने के साथ ही एएसआई के पुराने फैसले को भी निरस्त कर दिया था और उसके बाद एएसआई ने भोजशाला में लगे उन नोटिस बोर्ड्स को भी क्लियर कर दिया है और हिंदू और मुसलमानों के लिए पूजा और नमाज के अलग अलग टाइमिंग जिस पर लिखे हुए थे। मेरे पीछे ये जो नीले बोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं 2003 के एएसआई के आदेश के बाद इन पर लिखा रहता था कि जो सकल हिंदू समाज है उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक यहाँ दर्शन की अनुमति थी। वहीं हर शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक मुस्लिम समाज को आने की अनुमति थी। लेकिन आप देख सकते हैं जो 15 मई का जो हाईकोर्ट का आदेश आया उसके बाद 16 मई को एएसआई के आदेश के बाद इस बोर्ड को पेंट कर दिया गया है। लेकिन चूंकि शुक्रवार को यहाँ पर हर जुमे में नमाज अता होती थी इसलिए माहौल थोड़ा संवेदनशील था। हिंदू समाज जो है सुबह से यहाँ पूजा अर्चना कर रहा है और इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर जो अब तक चले हैं गोपाल जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये मेरे ख्याल से अगर कहें तो 2003 के बाद पहला जुमा ऐसा पड़ रहा है, बसंत पंचमी के मौके छोड़ दें, जब हिंदू समाज अंदर है। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण करके यहाँ की जो व्यवस्था को ध्वस्त किया था। 720 वर्षों से हिंदू समाज उसके लिए संघर्षरत था कि माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए, और हर तरह के संघर्ष त्याग के बाद लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी इस मंदिर को लेकर। तब जाकर संविधान के दायरे में लेकर न्यायपालिका ने पिछले शुक्रवार को जो आदेश दिया है, जो कल तक भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद के नाम से जानी जाती थी, आज वह भोजशाला माँ सरस्वती मंदिर कहलाती है। उसमें स्पष्ट लिखा कि गैर हिंदुओं का, अन्य धर्मावलंबियों का अंदर अपनी किसी प्रकार की इबादत करने की मनाही है। जहाँ पहले लिखा होता था कि शुक्रवार को हिंदुओं का प्रवेश निषेध है, वहाँ आज गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। और अब ये माँ, अब जो भोजशाला माँ सरस्वती मंदिर कहलाती है, तो ये मंदिर के रूप में स्थापित हो गई है। माँ के मंदिर मूर्ति स्थापित हो गई है। मूल प्रतिमा जो है लंदन में संग्रहालय में कैद है, उसका भी आदेश न्यायपालिका ने दिया है। निकट भविष्य में वही प्रतिमा का यहाँ विराजित होगी। और जब तक भोजशाला की मुक्ति उसी राजा भोज के काल का भोजशाला स्थापित नहीं होता, हिंदू समाज इसी प्रतिमा के साथ अच्छा, इसलिए मिठाई लेकर आए या चढ़ाने के लिए। पहली बार आया? पहली बार। 72 साल की उम्र हो गई मेरी। अच्छा, पर आज तक आने का योग नहीं लगाया। हाँ, शुक्रवार के दिन पहली बार आए। अच्छा, नहीं आप आई पहली बार हो? पहली बार ही आज यहाँ दर्शन का योग आया है। हमारा जो पूर्वजों का जो बलिदान है, हमारी आत्मा तो यही है जी। संवैधानिक रूप से हमें आज अनुमति मिली है कि शुक्रवार को आना है अंदर, लेकिन मन से, हृदय से माँ को मन में धार के हमारा मन तो यही था, आत्मा यही थी। हम नहीं मानते थे, लेकिन संवैधानिक था तो संवैधानिक को आज मानना है। जी बोलते रहिए। संवैधानिक का कानून जो बना है उसको मानना पड़ेगा, लेकिन उस इतने वर्षों के बाद आज हमें जो है यहाँ पर ऐसा मौका मिला है, शुक्रवार के दिन भी, जो शुक्रवार सबसे विवादित रहता था, उस दिन भी माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला शारदा सदन में हमें दर्शन, पूजन और आरती का अवसर मिला है। तो ये पूरी पॉलिथीन ही ले जा रहे हैं और खुश भी बहुत देख रहे हैं। पहला शुक्रवार है, ये वजह है क्योंकि आपको सिर्फ मंगल को आने की अनुमति मिलती थी अभी तक, अगर सिर्फ बसंत पंचमी का मौका छोड़े तो। जी, हमें आज बड़ा ही हर्ष का दिवस है कि हम मंगलवार शुक्रवार के दिन हम जो आज माँ का श्रृंगार कर पा रहे हैं इतने अच्छे से, भव्य रूप से हम माँ की अर्चना पूरी करने वाले, तो हमारे लिए परम सौभाग्य का दिन। अच्छा, भावुक क्यों हो रहे हैं आप? भावुक इसलिए कि हम कहीं ना कहीं शुक्रवार में ये दिन देखते थे कि हमें इस चीज से वंचित रख दिया जाता था, सिर्फ एक वर्ग के लिए, जबकि हमारा माँ का मंदिर है। सन 1952 से यहाँ पर हिंदू समाज को शुक्रवार के दिन प्रतिबंध कर रखा था। आज हमारा सौभाग्य है कि माता जी की कोर्ट द्वारा माता जी की पूजा का हमको पूर्ण अधिकार मिला है और भोजशाला हिंदू समाज की पूर्ण घोषित की है कोर्ट द्वारा। जी, आप क्या बोलेंगे सर?
पहला शुक्रवार है, इसमें सकल हिंदू समाज का सहभागिता निभा रहा है। बड़ा खुशी का और हर्ष का उत्सव है। हमारे लिए तो उत्सव है, उत्सव के साथ ही एक त्योहार है। पूरा नगर, पूरा हिंदू समाज यहाँ का सहभागिता निभा रहा है। कोर्ट के फैसले को बड़े उत्सव के रूप में हिंदू समाज मना रहा है। उनको आपने सुना, आज भोजशाला में एक महाआरती का भी आयोजन किया जाएगा। तो वहीं जुमे को देखते हुए भोजशाला को छावनी में तब्दील किया गया है। साथ ही उपद्रवियों को चेतावनी दी गई है कि वो किसी भी तरह की हिमाकत करने की कोशिश ना करें, वरना एक्शन कड़ा होगा। एक जुमे अगर हमें हमारी कुर्बानी देना पड़ती है तो हम वो देने को तैयार हैं। जो पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करी है, सभी लोग, सभी समुदाय के लोग उसका सम्मान करें। नमाज तो हम यहाँ पर पिछले 700 सालों से पढ़ते आए हैं और पढ़ते रहेंगे। किसी भी प्रकार के जो भ्रामक संदेश, अफवाहें किसी भी माध्यम से ना फैलाई जाएं। अपने अपने मोहल्लों में विरोध स्वरूप अपने अपने दुकानों पर ये दर्शाएंगे कि हम लोग इस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट के फैसले से कितने नाराज हैं। सोशल मीडिया पे भी हमारी लगातार कड़ी से कड़ी नजर है। जिन्होंने भी खासकर आपत्तिजनक पोस्ट डाले हैं, उन तक पुलिस पहुंची है। धार जिले का हर सेंसिटिव हिस्सा छावनी में तब्दील हो चुका है। धार शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। कहीं पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, तो कहीं रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां पैनी नजर रख रही हैं। लगभग 1000 का बल है जो शहर शहर में लगाया गया है। इसमें QRF, STF और RAF है। फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन किया गया है। कोई भी किसी प्रकार का उपद्रव मचाने की कोशिश करता है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्विक रिस्पांस टीम किसी भी स्थिति में फौरन मौके पर पहुंचकर हालात को संभालने के लिए तैयार है। ये सारी तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि आज जुमा है। पंद्रह मई को हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने अपने फैसले में ASI के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया था, जिसके तहत हिंदुओं को केवल मंगलवार को पूजा की अनुमति दी गई थी और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। इस फैसले के बाद हिंदू संगठन भोजशाला में आज सुबह से ही पूजा पाठ कर रहे हैं। आज भोजशाला परिसर में मां वाग्देवी की भव्य महाआरती का आयोजन हो रहा है। हाईकोर्ट के फैसले से पहले तक मुस्लिम समुदाय दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ASI इसे भोजशाला के नाम से मान्यता दे चुका है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। धार में एक दिन पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पूरे शहर में 9 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। ग्राउंड पर पुलिस और RAF के जवान तैनात हैं, तो हवा से ड्रोन सारी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। पल पल की रिपोर्ट कंट्रोल रूम में पहुंचाई जा रही है। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि हाईकोर्ट के फैसले का हर हाल में पालन होगा। जो माननीय न्यायालय के जो निर्देश प्रसारित किए गए उसके संदर्भ में उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए समस्त प्रकार की कार्रवाइयां की जा रही हैं। आज जो फ्लैग मार्च निकाला गया है वो सभी को जो यहाँ के रहवासी हैं उनको उसके माध्यम से अपील की गई है कि वो जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारा सहयोग करें, और उसके माध्यम से कड़ा संदेश भी दिया गया है कि किसी भी प्रकार के जो भ्रामक संदेश, अफवाहें किसी भी माध्यम से ना फैलाई जाएं, और इस पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर है और ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित किया जा रहा है, उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर में ऐसे स्थान भी चिन्हांकित किए गए हैं जिनमें की पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे पूरे जिले में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों को पालन कराने के लिए हर संभव और प्रयास किए जाएंगे।
हम लोगों ने ये आह्वान किया है कि कोई भी उन आदेशों और निर्देशों का तोड़ने का प्रयास ना करे, क्योंकि जो भी इस प्रकार से सोचता है उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। बंगाल सरकार ने सार्वजनिक सड़कों पर जुमे की नमाज अदा करने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है और सरकार के इस फैसले के बाद से कोलकाता के राजा बाजार और पार्क सर्कल जैसे इलाकों में भारी तनाव की स्थिति देखी गई है। सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोके जाने के बाद हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों और पथराव के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आज जुमे का दिन है, नमाज पढ़ी जाएगी। ऐसे में कोलकाता और आसपास के जिलों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ साथ पैरामिलिट्री की भी तैनाती की गई है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि आम लोगों की असुविधा और ट्रैफिक ब्लॉक होने को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार ने गौकशी और मवेशियों के वध को लेकर भी कड़े नियम लागू कर दिए हैं। सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 और कलकत्ता हाईकोर्ट के पुराने निर्देशों को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया है और इसके तहत राज्य में पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं बल्कि वध पर बेहद कड़े कानून प्रतिबंध लगाए गए हैं। बंगाल में अब केवल उन्हीं गाय, बैल और सांडों या फिर भैंसों का वध किया जा सकेगा जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो चुकी है या जो काम करने के बिल्कुल योग्य नहीं है। अब वध से पहले सरकारी पशु चिकित्सक और स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ किया है कि खुले और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी जानवर का वध करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे 6 महीने तक की सजा हो सकती है। 28 मई को बकरी ईद है और इससे पहले शुभेंदु सरकार ने गौहत्या के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। गाय की कुर्बानी पर रोक का मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। इसके खिलाफ हाईकोर्ट भी संगठन की तरफ से अपील की गई, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। सरकार और हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी पार्टियां और मुस्लिम संगठन अब नाराज हैं। कुर्बानी तो होना ही चाहिए। ये 1400 साल से ज़्यादा टाइम से सारा इंडिया नहीं है, सारा देश का विश्व का जो मुसलमान है सब लोगों को वो कुर्बानी, पशु कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी का अलग एक महत्व है, वो कुरान का निर्देश है। जितने को पास कुर्बानी देने का हिम्मत है, पैसा है, तो उनको वो करना ही चाहिए। तो अल्लाह के खुशी करने के लिए अल्लाह ने जो निर्देश दिया कुरान में वो तो मानना ही चाहिए। हर मुसलमान ये मानेगी, किसी को ये नहीं रोक सकता। इस कानून के जरिए से हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है, वह डायरेक्ट हिट हो रहा है, उसको खराब किया जा रहा है। और ये भी कहा कि एक कौम को डराया जा रहा है, उनको परेशानी हो रही है। ये भी बताया कि हाट में गोरू भैंस बिकना बंद हो गया, तो इसमें आर्थिक स्थिति में बहुत कमजोरी आएगी। जादव जो गाय भैंस पालते हैं, ग्वाला कहते हैं हम लोग, इन लोगों के साथ मुसलमानों का करोड़ों का धंधा है, साल भर में चलता है, ठप पड़ा हुआ है। मत ज़बा करो, मैं कहता हूँ एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूँ, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम। और महाराष्ट्र में गौ तस्करी को लेकर फडणवीस सरकार भी सख्त हो गई है। राज्य सरकार ने गौ तस्करी, अवैध गौवंश परिवहन और गैरकानूनी बूचर खानों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि संगठित तरीके से गौ तस्करी करने वाले गिरोह और रैकेट के खिलाफ अब सीधे मकोका के तहत मामले दर्ज होंगे।
सरकार ने राज्य की सभी महानगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में चल रहे अवैध बूचड़खानों की जांच का तुरंत आदेश दिया है, कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी स्थानीय प्रशासन को सौंपी गई है कि कहीं भी गैरकानूनी बूचड़खाने न चले। सरकार ने यह भी साफ किया कि हेल्पलाइन नंबर 112 पर गौ तस्करी, गैरकानूनी बूचड़खानों की शिकायत मिलते ही पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। मुर्शिदाबाद में शांतनु विश्वास के घर ईडी की छापेमारी हुई है। ताला तोड़कर शांतनु के घर ईडी की टीम गई, ईडी के अधिकारी पहुंचे। फिलहाल ईडी की कस्टडी में शांतनु विश्वास को ले लिया गया है। और शांतनु विश्वास पर धोखाधड़ी का आरोप है। कोलकाता पुलिस के पूर्व डीसीपी हैं शांतनु विश्वास, जिनका ये महलनुमा घर मुर्शिदाबाद में मिला है। अब सवाल यही उठाया जा रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के पास इतना बड़ा पैलेस नुमा घर कैसे हो सकता है। इसको व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। एक बड़ा सा आप देख सकते हैं कि आलीशान ये बंगला कहे या को महल नुमा ये घर है और उसका गोल्डन गेट। अब बांद्रा में पत्थरबाजी के आरोपियों पर एक्शन जारी है। अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पर हमला करने वाला सद्दाम हुसैन पकड़ा गया। बांद्रा के गरीब नगर इलाके में बुलडोजर एक्शन जारी है और इलाके में अब तक 90% अतिक्रमण हटाया जा चुका है। तो आज उस उपद्रवी जिसने पथराव किया था पुलिस के ऊपर, जिस वक्त अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा था, उसे बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो तमाम उन लोगों की पहचान कर ली गई है जिन्होंने पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की थी, माहौल को खराब करने की कोशिश की थी। और इसमें बहुत सारे ऐसे रीलबाज भी थे जिन्होंने अपने रील के जरिए लोगों को भड़काया था और लोगों में अफवाह फैलाकर वहां पर भीड़ इकट्ठा की थी, जिसके बाद यहां पर 16 लोगों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये वो वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इन्हीं वीडियोस के आधार पर पुलिस ने एक एक आरोपी को चिन्हित करके गिरफ्तार किया है और जिसकी गिरफ्तारी हुई है वही मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। पुलिस पर हमला करने का आरोपी सद्दाम हुसैन इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है, उसे पकड़ लिया गया है। इलाके में अब तक 90% अतिक्रमण को हटाने का काम भी हो चुका है और पत्थरबाजी करने वाले इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अब तक कुल 16 लोगों को पुलिस पकड़ चुकी है। आपको बता दें कि बांद्रा गरीब नगर में पत्थरबाजी पर यह एक्शन किया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 16 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। 15 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। पत्थरबाजी करते हुए सद्दाम पकड़ा गया था और जांच में पता चला कि यही मास्टरमाइंड भी है। बांद्रा गरीब नगर इलाके में पुलिस का इस वक्त कड़ा पहरा है। एक बाल सुधार गृह में आरोपी भेजा गया है क्योंकि वो जुवेनाइल है। इसके अलावा पुलिस पर पत्थर मारने का आरोप इन लोगों पर था और ये जो अलग अलग वीडियोज सामने आए, सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए, उन्हीं के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक एक आरोपी को गिरफ्तार किया और इस पत्थरबाजी के मास्टरमाइंड सद्दाम को पकड़ा। इस वक्त 250 आरपीएफ, 200 जीआरपी के जवान मौके पर मौजूद हैं, 500 मुंबई पुलिस के कर्मी मौजूद हैं और अगर सुरक्षा के लिहाज से चीजों को देखा जाए तो पुलिस का पहरा वहां पर सख्त है क्योंकि अभी भी कुछ कार्रवाई है जो रह गई है। 90% काम पूरा हो चुका है। जो अवैध कब्जे थे उन्हें हटा लिया गया है, लेकिन 10% अतिक्रमण को हटाने का काम अभी भी वहां पर होना है और जो पिछला इंसिडेंट वहां पर घटा उसे देखते हुए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए। उत्तर प्रदेश में इस वक्त भीषण बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। हालात ऐसे हैं कि बेतहाशा बिजली कटौती के विरोध में अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों में भारी बिजली कटौती के चलते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने रास्ते को बंद कर दिया, विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं मुजफ्फरनगर में भी बिजली कटौती से लोगों की परेशानी साफ तौर पर दिखने और उत्तर प्रदेश में जारी बिजली संकट के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑफिसर्स को अलर्ट रहने के लिए कहा है, लोगों की समस्याओं का तुरंत निवारण करने के लिए कहा है। लखनऊ के सरोजिनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री के शर्मा को चिट्ठी लिखकर यूपी में सिंगापुर और अमेरिका मॉडल लागू करने के लिए कहा है। तो गर्मी में उत्तर प्रदेश में पावर कट से लोगों की परेशानी बढ़ गई है तो वहीं शहर शहर आग बरस रही है। दिल्ली, नागपुर, जैसलमेर, जयपुर, छतरपुर, लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे दक्षिण भारत में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि सूरज इतना तप रहा है कि आसमान से आग बरस रही है। पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है। दिल्ली में भीषण गर्मी से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने रास्तों में कई जगह पोल पर फॉगर लगाया हुआ है, स्प्रिंकलर्स लगाए हुए हैं ताकि लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। भीषण गर्मी का कहर उत्तर प्रदेश के
धर्म नगरी पर भी देखने को मिला है। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर जहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं उन्हें भी इस गर्मी से काफ़ी परेशानी हो रही है और घाटों पर आप देख सकते हैं कि लोग बैठे हैं और मां गंगा में डुबकी लगाकर अपने को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अयोध्या के राम घाट पर भी इन दिनों सन्नाटा पसर रहा है क्योंकि तेज़ गर्मी की वजह से लोग अभी कम आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि लोगों के यहाँ पर आने के जो साधन है वो भी काफ़ी कम हो गए हैं। बड़ी खबर, 5 देशों की यात्रा से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा 2047 के विकसित भारत का टारगेट लेकर चलें और ऐसी पहल और सुधार किए जाएं ताकि लोगों का जीवन आसान हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रालयों में रिफॉर्म पर भी जोर दिया। पीएम ने कहा कि सभी विभाग जनहित को सर्वोपरि रखकर काम करें, फाइलें जल्दी से चलें, किसी को फालतू के चक्कर में ना लटकना पड़े, कम समय में ज्यादा काम हो, हर चीज में सरलता लाएं। पीएम ने जोर देकर कहा कि 2047 विकसित भारत नारा नहीं बल्कि हमारा कमिटमेंट है। इस मौके पर पीएम के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक में 9 विभागों की प्रेजेंटेशन भी हुई। कृषि, फॉरेस्ट, लेबर, रोड ट्रांसपोर्ट, कॉर्पोरेट के अलावा विदेशी, कॉमर्स, पावर समेत 9 विभागों का प्रेजेंटेशन भी प्रधानमंत्री मोदी को विभागों की तरफ से दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और इसका असर सब्जी मंडी पर दिखने लगा है। दिल्ली की सबसे बड़ी आजादपुर सब्जी मंडी में आज सब्जियां 2 गुने दामों में बिक रही हैं। धनिया का दाम 40 रुपए प्रति किलो से सीधे 100 रुपए प्रति किलो हो गया है। इसके अलावा अदरक, नींबू, पुदीना भी महंगा हो गया है। और कारोबारियों की माने तो आज प्याज, आलू, लहसुन के स्टॉक ज्यादा नहीं आए हैं। ऐसे में वो पुराना स्टॉक ही बेच रहे हैं और अगर आज डिमांड ज्यादा हुई तो प्याज भी महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। इस समय हम दिल्ली की सबसे बड़ी आज़ादपुर मंडी में हैं और इस हड़ताल का क्या सच में असर देखने को मिल रहा है, ये जानने के लिए हम इस समय प्याज कारोबारी आड़तियों के पास पहुंचे हैं। ये लगभग एक पूरी लेन है जहां पे प्याज की खरीद होती है, प्याज बेचा जाता है। हमारे साथ एक आड़ती हैं। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज है। धीरज जी, ये पूरी लेन प्याज की है, क्या हड़ताल का असर हो रहा है? आज कितनी गाड़ियां आज़ादपुर मंडी में पहुंची है? हड़ताल का असर तो हो रहा है मैम, क्योंकि पहले जो 3-4 दिन पहले 150, 100, 125 गाड़ी आती थी, आज वो सिर्फ 20 बैलेंस रह गया। जो फ्रेश अराइवल आज की है वो 20 है, बैलेंस जो 40 का है। तो अगर ओवरऑल देखा तो 69 यहाँ पर गाड़ियाँ हैं टोटल। वैसे अगर बैक डेज की बात की जाए तो वहाँ 100, 125, 150 गाड़ियाँ आती थी रोज की। आज क्या प्याज का फ्रेश आपको मिल पाया है? नहीं, आज तो हमारे पास कोई फ्रेश गाड़ी नहीं है। फ्रेश गाड़ी आज फ्रेश गाड़ी नहीं है हमारे पास, जो बैलेंस ही पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली तो रेट तो थोड़े बहुत हाइक होंगे। पीएम मोदी की अपील पर अमल करते हुए आज लखनऊ के सभी जज साइकिल से कोर्ट जा रहे हैं। जिला जज के आवास से सभी जज साइकिल से निकले, तस्वीरें आपके सामने। हाईकोर्ट से जज भी साइकिल से ही कोर्ट की तरफ पहुंचे, वो भी इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। करीब 70 जजेस लखनऊ में आज साइकिल से अपने दफ्तर की ओर जा रहे हैं।